हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल सिन्हा और आप देख रहे हैं बेजोड़ ज्ञान चैनल। पिछले टाइम हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क की 25 एमसीक्यूज की थी। उसका आज पार्ट 2 है। आज भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर 25 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपको डिसाइड कराएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट डज द एक्रोनीम लैन स्टैंड्स फॉर। मतलब यहाँ पे है कि लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये तो हम लोग सब जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है ना। तो इसका आंसर देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ IPv6 कंपेयर टू IPv4। यानी यहाँ पे बात हो रही है IPv4 एंड IPv6 की। जैसा हम लोग जानते हैं IPv4 जो होते हैं ना वो 32 बिट की होती है, और जो IPv6 होती है वो 128 बिट की होती है। तो सीधा एक तो मतलब ये है कि ये जो IPv6 है ना वो लार्जर एड्रेस स्पेस हमें देती है। ये जो है ना क्वेश्चन सी, लार्जर एड्रेस स्पेस, ये हमें किसके द्वारा मिलता है? IPv6 के द्वारा मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एड्रेस स्पेस मतलब क्या होता है कि अगर एक नेटवर्क से बहुत सारे अगर कनेक्ट रहे हैं, इंटरनेट जैसे है, बहुत सारे होस्ट कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइसेस से, तो जितने भी डिवाइसेज हैं सबको यूनिक एड्रेस देना ही ये IPv4 और IPv6 का काम होता है। तो यहाँ हम लोग देखें, लार्जर एड्रेस स्पेस मतलब क्या हो गया कि अगर IPv6 है तो 128 बिट यानी 2 to 128 इतना कॉम्बिनेशन का आपको IP एड्रेस मिल सकता है। तो इसमें क्या है? लार्जर एड्रेस स्पेस है। इसका आंसर हो जाएगा लार्जर एड्रेस स्पेस। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ICMP प्रोटोकॉल्स। ICMP मतलब क्या होता है? ICMP मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये आपके इंटरनेट पे जो भी आप मैसेज भेजते हैं उसमें एरर कुछ हो तो उसको डिटेक्ट करके हटाता है। और क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही है वो ऑपरेशनल है कि नहीं। इसका मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए। ये सब काम होता है ICMP प्रोटोकॉल्स का। तो इसका आंसर हो जा रहा है सी, टू प्रोवाइड एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशंस। समझ में आया? तो अगर कोई कोई भी डाउट अगर आपको लगता है ना कि इस पे हम लोग विस्तार से बात करें तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो हम लोग उस पर एक वीडियो बना लेंगे, बहुत विस्तार से वीडियो बना लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए फ्रेम इन एन इथरनेट नेटवर्क। मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है इथरनेट नेटवर्क का। तो इथरनेट आप जानते हैं, लैन केबल जो हम लोग का लगता है आपके CPU के पीछे, इथरनेट, उसमें एक इथरनेट नेटवर्क होता है। उसकी मैक्सिमम लेंथ पूछ रही है। इसमें जो फ्रेम यूज़ होता है तो हम लोग जानते ही है ना, इथरनेट में फ्रेम यूज़ होता है। ये डेटा लिंक लेयर का पार्ट है। ये OSI मॉडल में देखें तो डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, क्योंकि उसमें फ्रेम यूज़ होता है। और मैक्सिमम लेंथ अगर हमसे पूछा जाए तो ये थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि मैक्सिमम लेंथ अगर पूछे तो ये 1518 बाइट्स की होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपसे पे लोड पूछा जाए ना, पे लोड पेलोड पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? पेलोड पे आपको 1500 बाइट लिखना है। अगर आपसे मैक्सिमम लेंथ पूछ रहा है, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम लेंथ अगर पूछा है तो आपको बताना है 1518 इथरनेट की। और अगर इथरनेट की पेलोड पूछी गई है तो आपको बताना है 1500। ठीक है। तो इसकी आंसर हो जाएगी, मैक्सिमम लेंथ है तो 1518। तो और नीचे भी मैंने लिख दिया है कि अगर पेलोड अगर पूछा जाए तो 1500 बाइट की होती है, और अगर मैक्सिमम लेंथ पूछा जाए तो 1518 आपको आंसर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन किसका काम होता है? हम लोग देखे थे पिछले में, टेलनेट का काम होता है वो रिमोट लॉगिन करना।
लेकिन सिक्योर की अगर बात आ गई तो सिक्योर रिमोट लॉगिन टेलनेट का काम नहीं है। उसके लिए उसे अलग से एक सेल की ज़रूरत पड़ती है। वो सेल जो होता है वो सिक्योर सेल होता है, जिसका नाम होता है SSH, मतलब सिक्योर सेल। इसको सॉकेट सिक्योर सॉकेट सेल सब बोला जाता है। तो SSH ही इसका आंसर है, क्योंकि ये सिक्योर की बात कर रही है, और जब भी रिमोट लॉगिन करेंगे और सिक्योर की बात हो तो SSH उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल प्रोवाइड्स इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सर्विसेज, मतलब वैसी कौन सी मॉडल है OSI की जो हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन देता है। तो जैसा कि आंसर गेस कीजिएगा। आंसर अगर आप गेस करते हैं तो आपको सामने दिख रहा है प्रेजेंटेशन लेयर। एक्चुअली प्रेजेंटेशन लेयर ही एक ऐसा लेयर है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। हम लोग OSI मॉडल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड ऑफ नेटवर्क अटैक। यहाँ पे देखिए, नेटवर्क अटैक एक कॉन्सेप्ट है जो आप देखेंगे। नेटवर्क अटैक क्या होता है कि जब भी कोई नेटवर्क पे हम लोग ये करते हैं ना, मतलब कंप्यूटर जब हमारा इंटरनेट पे रहता है, तो बहुत सारे नेटवर्क अटैक होता है, जिसमें बैंडविथ थ्रोटलिंग का काम होता है, पैकेट स्नीफिंग का काम होता है, लोड बैलेंसिंग का काम होता है, डेटा कॉम्प्रेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये सब अटैक्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन इफेक्ट होता है, कॉमन मेथड जो है ना वो अटैक करने का, वो होता है पैकेट स्नीफिंग के द्वारा। पैकेट स्नीफिंग एक ऐसा मतलब अटैक है जिसमें आपकी जो पैकेट्स जो जाती है ना, उस पैकेट्स के साथ यहाँ पे आपको खेला हो जाता है। ठीक है, वो पैकेट्स यहाँ पे जो भी हम लोग स्निफ करते हैं, ये यहाँ से पैकेट का चोरी हो जाना पैकेट स्निफिंग कहलाएगा। वो सब अटैक होता है नेटवर्क पे कि आपका कोई पैकेट चोरी हो गया, तो इसका मतलब है कि जो आप पैकेट्स आप डेस्टिनेशन में भेजे हैं उसको वो सारी पैकेट नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनको वो प्रोग्राम या जो भी वो सॉफ्टवेयर या आपसे जो सॉन्ग्स मंगाए हैं वो वर्क नहीं करता, क्योंकि उसकी पैकेट मिस हो गई है। ठीक है, ये एक सबसे कॉमन अटैक है। ठीक है, पैकेट स्निफिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेटवे इन ए नेटवर्क। यहाँ पे आ जाती है बात गेटवे की। तो गेटवे की जब भी बात आएगी ना, तो सीधा सोचिए एक बात। हम लोग दो चीज़ देखें, एक ब्रिज देखे हैं और एक गेटवे का नाम सुन रहे हैं। ठीक है, ब्रिज और गेटवे क्या होता है। ब्रिज का काम क्या होता है, जब यहाँ से पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रिज, तो ब्रिज का काम क्या होता है कि सेम नेटवर्क के बीच अगर हम लोग समझौता करा रहे हैं, मतलब कनेक्शन कर रहे हैं, तो वो काम होता है ब्रिज का। यानी यहाँ पे भी सेम नेटवर्क है, यहाँ भी सेम नेटवर्क है। ब्रिज क्यों बनाते हैं, पुल क्यों बनाते हैं, इधर भी रोड होता है उधर भी रोड होता है, और बीच में अगर नदी गुजर रही है तो हम लोग उस पर एक ब्रिज बना लेते हैं, ताकि इस रोड से हम लोग उस रोड पे आसानी से जा सके। वो लेकिन सेम रोड होना चाहिए, तो इसमें भी सेम नेटवर्क होगा तो ब्रिज का काम होगा। अगर डिफरेंट नेटवर्क होगा, यानी यहाँ पे मान के चलिए टोपोलॉजीज अलग है, बस नेटवर्क है, यहाँ पे टोपोलॉजी रिंगलेट नेटवर्क है। ठीक है, तो हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं डिफरेंट क्या कहते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। यहाँ पे दो क्लू हमारे पास है। एक तो हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड। जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो टीसीपी का आएगा नाम। ठीक है, और कनेक्शन लेस होगा तो यूडीपी का नाम आएगा। ठीक है, ये होता है कनेक्शन लेस होता है, और ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। और साथ साथ सोने पे सुहागा क्या कर दिया है, वो डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। तो वो टीसीपी ही है जो डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा जो भी जा रहा है वो इंश्योर करता है कि डेटा उस तक पहुंचा ही है, उसको टीसीपी ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। इसका प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा, टीसीपी प्रोटोकॉल्स। कोई बता सकता है क्या टीसीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन है मेरा, अगर टीसीपी का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका कमेंट हम देख लेंगे, सबसे पहला कमेंट आया है ना, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेटवर्क ब्रिजेस। ब्रिजेस मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है ब्रिज, कि ये सिंपल समझिए कि ब्रिज का मतलब होता है कि जो भी नेटवर्क है, ठीक है, जो भी नेटवर्क है उसको सेगमेंट्स में बांधना, ठीक है, सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करना, ठीक है, ताकि कोई भी डेटा जो है ना, कहीं से भी डेटा आए तो वो कॉलिजन ना हो, मतलब टकराव ना हो उसमें। तो ये काम किसका होता है, नेटवर्क ब्रिजेस का काम होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हमारे लेक्चर में भी दिया गया है, पूरे कोर्स आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। टू डिवाइड ए नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स एंड रिड्यूस कोलिजन, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द एक्रोनीम्स, एक्रोनीम्स मतलब होता है फुल फॉर्म। वी लैन का क्या है, तो लैन का तो हम लोग समझते हैं, सुने हैं ना नाम लैन का। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क किधर है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और वी का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये होता है वीलैन का फुल फॉर्म, ठीक है। वीलैन के बारे में थोड़ा अगर जाने तो वीलैन क्या होता है ना, कि जो लैन होता है ना जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक वर्चुअल लैन भी होता है जिसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, वो हमारे जो एग्जिस्टिंग लैन है ना उसका एक वर्चुअल पार्ट है, मतलब वर्चुअल के थ्रू हम लोग कनेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका विंडो है, एक बात समझेंगे, अगर आपका विंडो है वो विंडो 7 है, ठीक है, अगर विंडो 7 है तो इसमें जो लैन है वो क्या है, वो फिजिकल लैन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कभी कभी देखिएगा हम लोग एक विंडो 7 के ऊपर डाल लेते हैं विंडो 10, ठीक है, इसी के ऊपर डाल लेते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे VMware वगैरह आता है, तो हम लोग क्या विंडो 10 डाल लिए उसमें, तो उसमें यही लैन हमारा वर्चुअल लैन बन के जाता है, ठीक है। यही लैन यानी इसके अंदर भी हम लोग लैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज ए वर्चुअल लैन हम लोग उसको यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बैंडविथ, बैंडविथ रेफर्स टू इन नेटवर्किंग। बैंडविथ क्या होता है, बैंडविथ का मतलब सीधा एक सिंपल सा मतलब है कि कितने डेटा, मतलब कितना डेटा एक बार में प्रोसेस होगा, ठीक है, कितना डेटा एक बार में प्रोसेस होगा एक सेकेंड में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस पर सेकेंड्स, है ना। यानी अगर कोई नेटवर्क है तो इसके अंदर कितना डेटा जा सकता है एक सेकेंड के अंदर, वो उसका बैंडविथ होता है। जितना पतला छोटा मतलब पतला होगा तो उसमें कम डेटा जाएगा, जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा डेटा जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, बैंडविथ होता है। नेक्स्ट 13, व्हाट इज़ द कॉमन यूज़ ऑफ ARP। ARP का फुल फॉर्म पहले बताइए क्या होता है, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यानी इसका काम क्या होता है कि ये आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में चेंज करने का, अगर आपके पास चेंज नहीं करना है, मतलब अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो आप उसकी डिवाइस की मैक एड्रेस जान सकते हैं, वो ARP प्रोटोकॉल से होता है। और अगर रिवर्स अगर देखें, RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो क्या करता है, मैक एड्रेस अगर आपके पास हो तो आप आईपी एड्रेस डिवाइस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सी इसका आंसर है, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस वो ARP प्रोटोकॉल्स का काम है। 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आईपी एड्रेस। वैलिड आईपी एड्रेस की बात करें तो क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये तो हम लोग कॉमन जानते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नेटवर्क भी सीखे हैं, हमारे थ्योरी में भी है, जिसमें एक नेटवर्क होता है, बाकी होस्ट होता है, ठीक है। क्लास B में 2 नेटवर्क होते हैं, होस्ट होता है, ठीक है। क्लास C में 3 नेटवर्क्स होते हैं, एक होस्ट होता है, ठीक है। तो क्लास D क्या हो गया, ये मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है, मल्टीकास्ट के लिए, और ये अभी रिसर्च का पार्ट है। क्लास E अभी रिसर्च का पार्ट है, अभी इसको वैलिड आईपी नहीं बोला गया है। तो E जो होगा उसका वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास E देखिए यहाँ पे नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डील्स विथ एरर करेक्शन एंड डेटा रीट्रांसमिशन। यहाँ पे देखिए एरर, एरर की बात आ गई। मैंने अपने पिछले ही MCQ जब मैं कराया था
तो आपको बोला था कि जहाँ पे एरर दिखा पटाक से आपको डेटा लिंक लेयर लगा देना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर जो OSI मॉडल का सेकेंड लेयर है, ठीक है, इसका काम होता है एरर को डिटेक्ट करना, ठीक है, पहचानना कि आपके नेटवर्क में क्या एरर है, यानी एरर डिटेक्शन का काम किसका है, वो है आपके डेटा लिंक लेयर का। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि डिटेक्ट नहीं करना है, एरर को करेक्ट करना है और उसी को वापस से रीट्रांसमिट करना है, तो वो काम दोस्तों होता है हमारे ट्रांसपोर्ट भैया का। ये ट्रांसपोर्ट जो भैया हैं वो क्या करते हैं, एरर को करेक्ट करते हैं और डेटा को रीट्रांसमिट करते हैं। मतलब अगर एक बार में डेटा नहीं गया तो उसको रीट्रांसमिट करके करेक्शन करके एरर को फिर से वापस से भेजते हैं, ठीक है। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स, ठीक है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए आप सिंपल समझिए कि ये ट्री ऐसा है ना कि आपका जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क कहीं से भी लूप नहीं होना चाहिए, है ना। लूप अगर हो गया, लूप समझते हैं फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम हो, ठीक है। अगर लूप बन गया तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन मतलब डेटा कोलिजन हो जाता है, पैकेट कोलिजन हो जाता है। तो कहीं भी लूप आप नेटवर्क पे नहीं कर सकते हैं। लूप का मतलब समझिए कि अगर मान के चलिए कि ये एक आप डिवाइसेस है जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको, और ये डेटा इसको प्रोवाइड कर रहा है और ये डेटा इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। मतलब अ, ये कहीं से भी लूप नहीं होना चाहिए नेटवर्क में, सबके लिए एक अलग पाथ होना चाहिए, नहीं तो आपका डेटा यहीं घूमते रहेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, टू प्रिवेंट लूप्स इन ए नेटवर्क विथ रिडंडेंट पाथ, है ना। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स का काम ही है लूप को हटाना, ये आपके किससे, नेटवर्क से, है ना। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNS कैशिंग। कैशिंग का मतलब समझते हो, कैशिंग किसका पार्ट है। अगर पूछा जाए कैश मेमोरी जो होता है वो किसका पार्ट होता है, तो आप बोलेंगे रैम का पार्ट होता है ना। समझ के चलिए, इसको एक एग्जांपल की तरफ पहले बता देते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फंक्शन क्या होता है कैश का वो समझिए पहले। कैश आपके रैम में एक छोटा सा मेमोरी का जगह लेता है, जिसमें जो आप फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं ना वेबसाइट्स, उसकी जो वेब पेजेस है उसको सेव करके रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वही पेज को खोलें तो उसको बार बार नेटवर्क से रिक्वेस्ट ना करना पड़े, वो आपको तुरंत ही रैम से उठा के दे दे, ठीक है। वो होता है कैश का काम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि DNS कैशिंग क्या होता है, पहले DNS समझते हैं। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है कि IP एड्रेस, जैसे हर वेबसाइट जो होता है ना सबका एक IP एड्रेस से उसको जाना जाता है, लेकिन IP एड्रेस का नाम हम लोग रखते हैं ताकि वो याद रखें। जैसे मान के चलिए अगर गूगल का है 108.1.2.3, मान के चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये याद करने में नहीं बनता है हम लोग को, है ना, चूँकि ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। तो हम लोग उसको गूगल, अगर google.com बोले तो ये हमें तुरंत याद रहेगा। तो DNS का काम ही होता है कि जो आपको IP एड्रेस है वो IP एड्रेस किस वेबसाइट का पार्ट है, मतलब किस वेबसाइट को किस IP एड्रेस से जाना जाता है, वो DNS के पास ही इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो DNS कैशिंग क्या होता है, सपोज मान के चलिए कि अगर हम लोग www.google.com खोलते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो ये क्या करता है ना, आपका ब्राउज़र DNS सर्वर के पास जाता है, वो चेक करता है कि गूगल की IP एड्रेस क्या है, और इसी IP एड्रेस से वो आपके सर्वर जहाँ पे भी होगा गूगल, उस सर्वर को वो पहचानता है कि ये यही सर्वर है, और इससे आपके वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन एक बार आपने google.com खोल लिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब google.com खोलेंगे फिर ये IP एड्रेस पे जाएगा, फिर ये वो वहाँ पे मांगेगा, गूगल को खोजेगा। तो इससे अच्छा है कि वो ये जो IP एड्रेस है वो आपके सिस्टम में ही सेव कर दे एज ए कैशिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसको पता है कि जब भी google.com, क्योंकि ये कॉमन है, लोग डालते ही हैं, डेली यूज़ करते हैं उसको कैश में रख लेते हैं, ताकि ये वाला टाइम उनका बच जाए आपके सिस्टम का, और आपको जल्दी एक्सेस मिले आपके गूगल का, ठीक है। इसलिए आप गौर करना कभी कोई नया वेबसाइट आप खोलते हो तो उसमें टाइम लगता है खुलने में,
और अगर सेकेंड टाइम आप उसी वेबसाइट को खोलते हो तो वो तुरंत खुल जाता है, क्योंकि वहाँ पे DNS कैशिंग काम कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डोमेन नेम रेजोल्यूशन। ठीक है, ये फर्स्ट स्पीड बताता है कि डोमेन नेम तुरंत खुल जाए, ठीक है, आपके वेब पेज पे, वेबसाइट पे। इस कारण से हम लोग DNS कैशिंग का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज टू सिक्योर वायरलेस नेटवर्क? तो अगर सिक्योर वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो वेब, WPA2 सारा सिक्योर वायरलेस नेटवर्क है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑलरेडी नीचे मैंने लिख दिया है। WEP का होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, एंड WPA का होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, और WPA2 का भी वही होता है, सिर्फ 2 आप आगे ऐड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। व्हाट डज QoC स्टैंड फॉर? QoC मतलब होता है क्वालिटी ऑफ, क्या होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ये उसका आंसर हो जाएगा। ये नेटवर्किंग में यूज़ होता है। किस क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स मेंटेन की जा रही है नेटवर्किंग में, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिसाइड करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट में आप बात कीजिए हमसे। ठीक है, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, आपके लिए ही बैठा हूँ बेरोजगार की तरह। ठीक, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डायनेमिक राउटिंग? ठीक है, जैसे नेटवर्किंग में हम लोग का कोई राउट होता है ना, राउट मतलब रास्ता, तो डायनेमिकली रास्ता डिसाइड कौन करता है कि किस रास्ते से वो हमारा डेटा किसी दूसरे के पास पहुंचेगा मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू? तो वो डिसाइड करता है अपना BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, है ना। ये डिसाइड करता है कि वो किस तरह से आपका राउटिंग होगा, वो भी डायनेमिकली, स्टैटिकली नहीं। डायनेमिकली मतलब क्या होता है? जो उसको सस्ता रास्ता लगेगा, जहाँ से डेटा मेरा तुरंत चला जाए, वो डिसाइड किया जाता है जब भी आपका नेटवर्क ट्रांसमिशन मोड पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। व्हाट इज सबनेट ऑफ नेटवर्किंग? सबनेट क्या होता है? मतलब नेटवर्किंग को सब डिवाइड करना। ठीक है, इससे क्या होता है? सब नेटवर्किंग से क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे नेटवर्क बना के आसानी से सबको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर होता है ए, पोर्शन ऑफ ए नेटवर्क डिवाइडेड बाय सबनेट मास्क। मतलब ये नेटवर्क को डिवाइड करता है। सब नेटवर्किंग मतलब होता है नेटवर्क को डिवाइड करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ DHCP सर्वर? DHCP मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या होता है कि ये अलोकेट करता है। DHCP का काम क्या होता है? ये अलोकेट करता है IPs। ठीक है, IPs एलोकेट करता है। तो ये तो सिंपल हमारा IP एड्रेस भी करता है ना। मतलब स्टैटिक IP भी तो हमारा रहता है कंप्यूटर में। तो DHCP का क्या काम है? तो ये डायनेमिकली करता है ना। ये डायनेमिकली मतलब यहाँ पे जब भी आप डायनेमिकली वर्ड सुने ना, तो मतलब क्या होता है कि जब भी आपका मतलब जो डिवाइस है वो नेटवर्क पे जब रहे ना, और उस समय जो काम होता है वो डायनेमिकली होता है। यानी आप पहले सेट नहीं करते हैं IP, आप आफ्टर कनेक्शन, मतलब जब भी आपका नेटवर्क पे आपका सिस्टम चला जाएगा, आपका जो डिवाइसेस है वो नेटवर्क पे चला जाएगा, तब वो ऑटोमेटिकली आपको IP देता है यूज़ करने के लिए, ताकि आप एक्सेस कर सकें सारे सर्वर्स को। तो हम लोग का DHCP का काम है डायनेमिकली अलोकेट करना IP एड्रेस को, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर? ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइज का काम, एकदम एनालाइज क्यों कौन करेगा भाई? आप सोचो क्या रोल होगा उसका। तो वो नेटवर्क के ट्रैफिक को एनालाइज करना, पैकेट्स को एनालाइज करना, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये एनालाइज करता है कि जो पैकेट्स है वो सही है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, उसको राउट मिला कि नहीं। ठीक है, ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो मॉनिटर करता है ताकि हमारा नेटवर्क कहीं से भी स्लो ना हो, है ना। तो उसका काम है। ठीक है, नेक्स्ट है 24। व्हाट डज द एक्रोनीम स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज द एक्रोनीम स्टैंड्स फॉर मतलब क्या होता है? HTTP का एक्रोनीम बताना है आपको। ये एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
वो इसलिए देता हूँ ताकि आपको लगे कि आप बच्चे हो। इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, यानी HTTP आपके बच्चा का वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन नॉट द लीस्ट, ये बता दो कोई भाई, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लोड बैलेंसर इन ए नेटवर्क। ये चलो बताओ आप लोग, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये आप बताओ कि प्राइमरी फंक्शन क्या है लोड बैलेंसर जो होता है ना नेटवर्क में, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है। एक ट्रिक दूं क्या, एक टिप्स देता हूँ, ठीक है, ये चोरी वाला टिप्स है, चोरी वाला टिप्स दूं क्या। अगर आपको ना ये समझ ही नहीं आए कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सबसे लंबा आंसर जो लगे ना उस पर टिक मार देना। क्योंकि ऐसे भी मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर आप देखोगे वो सही होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा आंसर ही उसका सही आंसर होता है। तो एक्चुअली लोड बैलेंसर का काम क्या है कि वो इनकमिंग नेटवर्क, जो भी इनकमिंग नेटवर्क होते हैं ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मल्टी सर्वर्स के बीच। मतलब मल्टी सर्वर से जो आपको मतलब नेटवर्क का ट्रैफिक आ रहा है उसको बैलेंस करना, ताकि हमारा जो डेटा है वो सही सलामत सही तरीके से बिना किसी स्निफिंग का, बिना किसी रुकावट का वो सारे सर्वर्स को एक्सेस कर सके। वो काम क्या है, लोड बैलेंसर का काम है। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग ये पार्ट 2 कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 1 अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो 25 और 25 50 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर नेटवर्क का आप जान गए तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर नेटवर्क को आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो ये आप जानते हो BPSC और बिहार स्टेट का ही ये सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको करना ही करना है। सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है। इसका जो थ्योरी है वो भी हम लोग जल्द ला रहे हैं, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है MCQ एक और करेंगे इस पे, ताकि हमारा जो एक और कोई डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए, और थोड़ी थ्योरी भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कहीं से भी डाउट्स है, नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप सीधा आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसका विचार करके उस पर एक थीसिस निकाल के एकदम सही तरीके से आपको पेश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क बोल रहा हूँ, देखो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाते पढ़ाते मेरी हालत देखो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए एनर्जी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग बहुत ही अच्छे रहो, बाय।